Good morning, students. Myself B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Class 10th, chapter number 8. Trigonometry. Trigonometry, actually it is the branch of a special branch of a mathematics. It's the very important role of trigonometry in competitive exams and also यूज़ इन क्लास 11th एंड 12th. अगर आप साइंस मैथ्स लेते हैं तो 11th और 12th में ये इसका बहुत ही बड़ा रोल है. इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच. अगर 8-10 तक भी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी. तो नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट मीनिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री. मैंने इसको ब्रेक कर दिया. ट्राई प्लस गॉन प्लस मैट्री. What is the means of trine? Now trine means 3, gon means sides, and metry means a measurement. Measurement and sides and trine 3. इन तीनों वर्ड से मिलकर बनता है ट्रिगोनोमेट्री. That means a closed figure formed by 3 sides. It is called the triangle. यहां हम यूज करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल. एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री इज द यूज फॉर द राइट एंगल ट्राइंगल एंड दे आल्सो यूज फॉर द एक्यूट एंगल्स. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर द एक्यूट एंगल्स. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द एक्यूट एंगल्स? द लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री. So these angles are called acute angle. In right angle triangle, one angle is 90 degree. But other two angles are acute angles. So we use for angle A and angle C this trigonometry ratios. Ratio, that means A ratio B, suppose. A ratio B is called A upon B. So therefore, trigonometric ratios are the ratios of any two sides of a right angle triangle. First thing is the very simple. So suppose we use the for angle C. यहाँ हम एंगल C को डिस्कस कर रहे हैं. एंगल C के लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज. तो मीन्स एक चीज ध्यान रखिएगा, साइड ऑपोजिट टू राइट एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज एंड साइड ऑपोजिट टू एक्यूट एंगल, वो एक्यूट एंगल जो आप यूज करने जा रहे हो, इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर. और जिसके साथ एंगल बन रहा है इट इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड, जिसको अपन यहां पर नाम देते हैं बेस. एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर. मैंने पूरा नहीं लिखा है, सिंपल शॉर्ट फॉर्म. H फॉर हाइपोटेन्यूज, P फॉर परपेंडिकुलर एंड B फॉर बेस. दैट इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड. जिसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड द एडजेसेंट साइड. जो एंगल आप लेके चल रहे हैं उसके ऑपोजिट साइड्स को हम यहाँ पे परपेंडिकुलर नाम दे रहे हैं, और राइट एंगल के ऑपोजिट साइड ये हमेशा फिक्स रहेगा हाइपोटेन्यूज. तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज में लिखने जा रहा हूं. साइन, सेकेंड इज कोसाइन, थर्ड इज टेंजेंट, एंड फोर्थ इज कोसेकेंट, and fifth is secant, and last sixth is cotangent. Tangent, cosine, sine, and cosecant and secant and cotangent. ये मैंने जिस अकॉर्डिंग लिखे हैं इन्हीं को हम ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कहते हैं. तो टोटल हम यहाँ पर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को डिस्कस करेंगे. तो दे आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो और इन्हीं के बेसिस पर हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे. ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बहुत ही सिंपली और बहुत ही इजी नज़र आ रहे हैं और बहुत ही कम, लेकिन इन्हीं के बेसिस पर ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बहुत ही एक बड़ी ब्रांच बन जाती है.
शॉर्ट फॉर्म में हम जब अपन लिखते हैं तो शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं। अब हम यहां पर जो यूज करने जा रहे हैं, साइन को हम यहां पे यूज करेंगे साइन, कोसाइन को अपन यूज करेंगे ओनली कॉस शॉर्ट फॉर्म में, एंड टेंजेंट को हम यूज करेंगे टेन। सिमिलरली कोसेकेंट को अपन यूज करेंगे कॉसेक, एंड यहां पे नेक्स्ट यहां पे आता है सेकेंड जो है इसको अपन यूज करेंगे सेक, और कोटेंजेंट को हम यूज करेंगे कॉट। ये याद रखना है, कोसेकेंट एंड साइन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सेकेंड एंड कोसाइन बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये मैं आपको याद करवा रहा हूं। कोटेंजेंट एंड कोटेंजेंट, कोटेंजेंट एंड टेंजेंट बोथ आर द ऑपोजिट टू ईच अदर, इसीलिए मैंने इनके ऑपोजिट मैंने आपको सामने लिखा है। अब इनकी बात आती है वैल्यूज की। देखो साइन का कोई मीनिंग नहीं है, ये एक वर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल। हमने यहाँ पे एक्यूट एंगल कौन सा लिया है, सी। तो अगर यहाँ पे अपन सी लेते हैं तो यहाँ आप सी लिख सकते हैं, कॉस साइन सी, तो ये सी के साथ में मैं चल रहा हूं यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, पहले मैं इनकी वैल्यूज को याद करवा देता हूं। यहाँ पे वैल्यूज को यहाँ कोई प्रूफ नहीं करना है, सिंपली आपको इन वैल्यूज को लर्न करना है। साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स यहां पे हम इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम ए बी अपॉन ए सी। ये रेशियो बन गया P रेशियो H। सिमिलरली cos C इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां पे बेस क्या है BC, एंड BC अपॉन AC इज द हाइपोटेन्यूज। अब बात करते हैं tan C इस C के साथ में, तो tan C दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स P अपॉन P, और ये बन जाता है आपका मीन्स AB अपॉन, डायग्राम के अकॉर्डिंग AB अपॉन BC। दोनों लिख रहा हूं मैं, शॉर्ट फॉर्म में भी और साइड के बेसिस पे। मैं अभी इस डायग्राम को यूज कर रहा हूं, ये आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने कहा था अभी अभी कि ये दोनों आपस में जो हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट्स होते हैं। तो ऑपोजिट्स की बात होगी तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे H अपॉन P, इसे हम लिखेंगे H अपॉन B, और इसे हम लिखेंगे B अपॉन P। साइड के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो ये AC अपॉन AB, और यहाँ बात करते हैं तो हम बात करेंगे AC अपॉन BC, और ये बन जाता है आपका BC अपॉन AB। ये तो आ गई वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं अगर हम यहां पर सिंपली अगर इस एंगल को एक नाम दे देते हैं, सपोज थीटा, तो मैं एक काम और करता हूं, आपको एक सिंपली एक डायग्राम और करते हैं। मैं यहां पे एक सिंगल सेकंड डायग्राम बना रहा हूं, अगेन सेम ABC, दिस राइट एंगल, तो हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। इस बार मैं इस एक्यूट एंगल की बात करता हूं, और यहाँ पे एंगल ए की जगह मैंने नाम दे दिया थीटा। जनरल एक ग्रीक लेटर है, वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड है वो एक ग्रीक लेटर ही है, और मैंने यहाँ पे थीटा जो है एक नाम दे दिया। एंगल ए की जगह जैसे सी लिखा है वहाँ पे अब ए की जगह में यहाँ पे ए लिखना चाहिए, लेकिन ए की जगह मैं लिखूंगा थीटा ताकि आपको याद रहे। अब यहाँ पर इसके ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस, क्योंकि इस बार एंगल जो है वो ए बी के साथ में बन रहा है, तो चेंज हो गया। तो यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा, तो शॉर्ट में साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। चलिए वैल्यूज तो वही रहेगी, P अपॉन बी, B अपॉन H, P अपॉन P, ये चेंज नहीं होगी, ये तो एज इट इज वही रहनी है। लेकिन बात करते हैं अगर साइन थीटा ए के लिए, एंगल ए के लिए, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन AC, यहाँ साइड के अकॉर्डिंग BC अपॉन AC लिखना आपको। बेस AB, AB अपॉन AC,
and perpendicular upon base means BC upon AB. Similarly, आप चाहें तो cosec and cosec theta and then sec theta and then cot theta इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं. ये आपको इजीली आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं. ये तो बात हो गई अभी केवल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के वैल्यूज के बारे में. अब हम कुछ फॉर्मूलेस की बात करते हैं. अगर सिंपली फॉर्मूलाज और फॉर्मूलेस के बेसिस पर ही ये कंप्लीट एक्सरसाइज जो है, कंप्लीट चैप्टर जो है, इसी पे डिपेंड करता है. अभी भी आपने कहा इन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं. इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं तो दैट मीन्स साइन और कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, इनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अगर हम फर्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं, फर्स्ट डायग्राम आपका ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए. आप ध्यान से देखिए, साइन इंटू कोसेक, AB अपॉन AC इंटू AC अपॉन AB लिखूंगा मैं ना. AC एंड AC दोनों आपस में कट हो जाएंगे और AB टू AB आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि हमने साइड्स को चेंज कर दिया, रेशियोज को. AB अपॉन B इंटू B अपॉन A. व्हाट इज दिस? A से A कैंसिल, B से B कैंसिल. सेम यहाँ पर साइन और कोसेक का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या आएगा? 1. सिमिलरली cos थीटा and into sec theta, इनका प्रोडक्ट भी 1 बनेगा. नाउ अगेन tan थीटा into cot थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये बनता है एक फर्स्ट पार्ट. फॉर्मूले के बेसिस पे इनका जो प्रोडक्ट हमने लिखा है वो एक हमने ये लिखा है. अब एक काम और करते हैं हम. साइन एंड कोसेक दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या हम लिख सकते हैं? साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक. बात तो एक ही है. साइन 1 अपॉन कोसेक लिखोगे तो वापस साइन थीटा आएगा. ऐसे ही हम कोसेक थीटा, नेक्स्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा. जरूरत पड़ने पर क्वेश्चंस में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं. सिमिलरली नाउ cos theta, you can write cos theta. What is cos theta? Cos theta is equal to 1 upon sec theta, and also sec theta is equal to 1 upon cos theta. Now also tan theta. What is tan theta? Tan theta is 1 upon cot theta, and cot theta is equal to 1 upon tan theta. ये आपका आ गया. नेक्स्ट पार्ट. दो फॉर्मूलेज मैंने यहाँ पे लिखे हैं, सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड, जो ऑपोजिट के बेसिस पे. ऑपोजिट के बेसिस पे साइन को से ये भी ऑपोजिट के बेसिस पे है, और ये दिस इंटू दिस इक्वल टू 1, जिनका प्रोडक्ट है वो भी 1 है. ये तो मैंने फॉर्मूलेज लिखे हैं साइन एंड कोसेक जो आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है, उसके बेसिस पे. अब हम बात करते हैं साइन, टेन, कोसेक, कॉट, कोसेक, ये सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. उनके बेसिस पे कुछ फॉर्मूलेज बनते हैं. कुछ फॉर्मूलेज हम बाद में डिस्कस करेंगे, और अभी मैं आपको एक फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जांपल टेन थीटा, अगर हम यहाँ पे टेन थीटा लिखते हैं, सपोज टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? टेन थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस थीटा, यानी टेन को मैंने साइन और कॉस की टर्म में चेंज कर दिया. कैसे हुआ वो मैं आपको समझाता हूँ. व्हाट इज साइन? साइन इज पी अपॉन एच, मींस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज कॉस? कॉस इज बी अपॉन एच. नाउ एच एंड एच कट, तो व्हाट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. एंड व्हाट इज रेशियो ऑफ पी एंड बी, मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, is equal to tan theta. ये किसके इक्वल आ गया? tan theta के इक्वल. That means we can write tan theta equal to sin theta upon cos theta. तो आपस में सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए. tan के साथ में अगर मैं cot theta लिखता हूँ तो cot theta बन जाता है cos theta upon sin theta. Now next is the very important formula. Is most important formula is sin square theta and plus cos square theta is always equal to 1. This is very important.
कभी भी एंगल के साथ में आप स्क्वायर नहीं लगाएं, क्योंकि एंगल कभी स्क्वायर में नहीं होगा। साइन थीटा की जो वैल्यू है मीन्स पी अपॉन एच, उसके साथ में स्क्वायर चल रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, स्क्वायर जो है वो थीटा से पहले हम यूज कर रहे हैं, तभी हम इसको रीड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इजीली आप प्रूव कर सकते हैं यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज साइन? वैल्यू ऑफ साइन p अपॉन h मींस p अपॉन h होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज cos थीटा? cos इज b अपॉन h, सो b अपॉन h होल स्क्वायर। अब हमें प्रूव क्या करना है? दिस इज इक्वल टू 1, हमें 1 लाना है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस वन p स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर and this one b square upon h square. Take the LCM. What is LCM? LCM is h square. H square, h square. Now, in numerator, p square plus b square. You know that Pythagoras theorem is perpendicular p square plus b square equal to h square. Perpendicular square plus base square is equal to h square. ये Pythagoras theorem है और उसी के बेसिस पे p you can write p square plus b square is equal to h square. And h square upon h square if we cut, and answer is 1. That means you can write sin square theta plus cos square theta always is equal to 1. So इसके बेसिस पे आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं और ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले को आगे चल कर मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड करता हूँ। sin square plus cos square theta is 1. Suppose sin is given and you can find the cos theta. Cos फाइंड हो गया तो अब आप sec थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, और जब sec मालूम हो गया तो आगे चलकर सभी एक रेशियो से सभी रेशियोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मीन्स आउट ऑफ 6 trigonometrical ratio any one ratio is given, for example, so you can find all other 5 trigonometric ratios. मीन्स एक रेशियो अगर आपको गिवन है तो उसके बेसिस पे आप सभी रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। हाँ, यहाँ आप चाहें तो एक पाइथागोरस थ्योरम को हम बार बार यूज कर सकते हैं, और सेकंड थिंग आप फॉर्मूलेस को भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस क्लास को ऑफ करते हुए, एक तो मैं इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा, तो व्हाट इज साइन स्क्वायर? सो यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह आप ये लिख सकते हैं, इसके जगह आप ये लिख सकते हैं। सिमिलरली नाउ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अगर आप साइन को उधर शिफ्ट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज कॉस स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर इज ऑलवेज 1 माइनस साइन स्क्वायर। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन। सपोज वन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत ही सिंपल एग्जांपल। इफ सपोज गिवन दैट साइन थीटा is equal to 3 upon 5, then find other all trigonometrical ratio. Other all trigonometrical ratios आपको फाइंड करना है। दैट मीन्स साइन इज गिवन, देन यू कैन फाइंड cos थीटा and then tan theta and then cot theta, cosec theta and sec theta। कैसे फाइंड करते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। sin theta is given 3 upon 5, तो डायरेक्ट यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। sin theta is equal to 3 upon 5, ये रेशियो है, तो यू कैन राइट 3k upon 5k। रेशियोज है, अपन में लिखते हैं तो हो सकता है कोई क्वांटिटी कॉमन और वो कैंसिल हो सकती है, तो 3 upon 5 बिकॉज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब डायरेक्ट p और k को h को मैं ये तो ले नहीं सकता 3 और 5, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि इसमें कोई एक जरूर कॉमन है, वो कट हो रहा है, इसीलिए अपन ने 3 upon 5 लिखा है। नाउ यू कैन आफ्टर दैट यू कैन राइट परपेंडिकुलर इज 3k, तो ये हमेशा याद रखें 3k एंड h इज इक्वल टू 5k। अब आपको क्या चाहिए? एक राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल में केवल वन टू साइड्स आपके पास आ गई, वन साइड यू फाइंड आउट, यू कैन यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम।
p square plus b square is equal to h square. p is given 3k square, b आपको कैलकुलेट करना है, एंड h is already given 5k whole square. चलिए b square equal to 5k whole square is 25k square and minus 9k square, that is, इसमें से आप 9 माइनस कर दीजिए, 16k square. And now square root of 16k square is equal to 4k. स्क्वायर रूट, अगर स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है तो ठीक है, अदरवाइज उसको अंडर रूट में आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको. नाउ फाइंड आउट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज. तो स्टार्ट करते हैं. कैन यू राइट अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यूजिंग द रेशियो ऑफ द साइड्स? आप उसके बेसिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप फॉर्मूले के बेसिस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखो यहाँ पे मैं दो मेथड यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, और दोनों मेथड जो हैं वो किस मेथड को आपको इजी लगता है आप उन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. आपके पास ऑल फोर साइड्स आपके पास आ गई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. साइन के बाद में आप कोसेक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोसेक थीटा. कोसेक इज द ऑपोजिट ऑफ साइन. साइन आपके पास है 3/5, तो इट इज द 5/3. एंड कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस? कॉस इज b/h, b/h. और व्हाट इज b? b आपने फाइंड आउट किया अभी 4k, सो 4k/h, और h ऑलरेडी आपके पास था 5k. अगेन k से k कैंसिल हो गया, तो 4/5 आपके पास आंसर आ गया, कॉमन पार्ट वापस कैंसिल हो गया. साइन आपने फाइंड आउट कर लिया, कोसेक आपने फाइंड कर लिया, और साइन गिवन था, कॉस आपने फाइंड किया. कॉस के साथ में आप सेक फाइंड आउट कर सकते हो. सेक इज द ऑपोजिट ऑफ कॉस. 4/5 को आप लिख सकते हैं 5/4. फाइनली 10. What is 10? 10 is the perpendicular upon base. What is perpendicular? Perpendicular is 3k. What is base? Base is the base आपने फाइंड आउट किया 4k. k to k cancel and 3/4 is the answer. Opposite to 10 cot theta. Cot theta आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3/4 और 4/3. अब चाहे तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लिख दें, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और फिर वैल्यू पुट करके कट करके फिर आप सॉल्व कर सकते हैं उसको. दो मेथड का मैंने कहा था. आप इसी क्वेश्चन को पहले मैंने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पर मैंने थर्ड साइड को फाइंड आउट किया. यहाँ पे थर्ड साइड फाइंड आउट करके फिर आपके सामने अब पी भी आ गया, बी भी आ गया, एच भी आ गया. एक राइट एंगल के अंदर आपके पास तीनों साइड्स आ गई, 1, 2 एंड 3 जो भी है, और उसके बेसिस पे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है, जो रेशियोज है p/h, b/h, p/b, ये यूज करके कॉसेक, सेक और कॉट को हमने उनका ऑपोजिट कर दिया. ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आपने फाइंड आउट कर लिए. अब विदाउट ये पाइथागोरस थ्योरम यूज किए मैं इनको कैसे फाइंड करता हूँ वो आपको देखना है. आपको कोई सर ये कैसे फाइंड होगा? इट्स वेरी सिंपल. देखो साइन आपको गिवन है. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. साइन से हम कॉस थीटा फाइंड आउट करो, बहुत इजी है. अभी भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा अगर फाइंड करना है तो 1 कॉस से फाइंड करना, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मीन्स बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. इस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज कर रहे हैं. इक्वल टू 1 माइनस साइन आपको गिवन है 3/5, सो 3/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 9/25 इज इक्वल टू, टेक द एलसीएम 25 and then 25 minus 9 is equal to 16/25.
It is the cos square theta. So cos theta equal to take the square root of both number 4/5. ये cos आ गया. देखो साइन आपको गिवन था और ये आपने cos फाइंड आउट कर लिया. साइन और cos अगर फाइंड हो गया तो देखो tan थीटा आप बहुत ही इजी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. ये भी मैंने आपको लिखवाया था. tan is sin upon cos. What is sin? Sin is 3/5. cos अभी भी आपने फाइंड आउट कर लिया 4/5. 5 to 5 कट 3/5. 3/4 सॉरी. अब कुछ भी नहीं है. sin cos tan अगर फाइंड हो गया तो sin का ऑपोजिट हो गया cosec. इसी का ऑपोजिट 5/3. एंड sec थीटा. sec इज द ऑपोजिट ऑफ cos. 4/5 आप लिख सकते हैं 5/4. cot theta. Cot theta is the opposite of tan. Tan is the 3/4, so 4/3. अब आपको इन दोनों मेथड में से आपको कौन सा इजी लगता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर जो फर्स्ट है, एक्सरसाइज नंबर 8.1, ये इसी के बेसिस पे है और आगे चलकर हम फॉर्मूले के बेसिस पे करेंगे. ये मेथड हम इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं क्योंकि अभी 10th क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री हम कर रहे हैं. तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में इसलिए मैंने इस मेथड को यूज़ किया है अभी. तो आपको अभी यूज़ करना है अगर पाइथागोरस थ्योरम और आपको इस मेथड से बेसिस पर फाइंड करते हैं तो अभी भी ये करेक्ट है. और अगर आपको ये इजी लगता है तो ये मेथड यूज़ करें, और अगर आपको ये मेथड इजी करना है तो ये कर सकते हैं. इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हो जाएगा. देखो साइन ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, और इसको आप स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी होगी. और ये एक स्पेशली एक रेशियो जो है वो आपको ये इस फॉर्म में यूज़ करना होगा 3k/5 के का थोड़ा यूज़ करना है. लास्ट में आपको के वैल्यू यूज़ करनी है, के को कट करना है और ये आपको फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट, आज मैंने कुछ नहीं किया है. 10th क्लास के लिए मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आज आपको ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, मतलब मैंने ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन दिया है. उस इंट्रोडक्शन का बेसिस पर ही मैंने कुछ सम किए हैं. 8.1 एक्सरसाइज हम कल स्टार्ट करेंगे और अभी अगर आप चाहें तो खुद स्टार्ट कर सकते हैं इसको. अभी मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये इसी के बेसिस पे, आप चाहें तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं. और मैं चाहता हूं कि आप करें, आप कोशिश करें, नहीं तो मुझे तो कराना ही है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड गुड बाय.